ये कौन सा लोकतंत्र है जो दृश्य और तस्वीरें बंगाल से आ रही हैं और पूरा का पूरा गोदी मीडिया खामोश है। केंद्र की मोदी सरकार खामोश है। क्या हम बंगाल को मणिपुर बनाना चाहते हैं? बंगाल में हिंसा का एक दौर शुरू हुआ है जब से नतीजे आए हैं। उसे रोकने की जगह दिल्ली से उन्हें भड़काने का काम हो रहा है और कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। रोज डिबेट्स हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। साहब, इनका एग्जिट पोल ठीक हुआ, उनका गलत हुआ, ये हिंदू पार्टी हो गई, वो मुसलमान पार्टी हो गई। शर्म करिए साहब। बंगाल चुनाव को लेकर जो चुनावी व्यवस्था पे जो सवाल खड़े हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन पर देश के हर नागरिक को चिंतन करना चाहिए। ये बदलाव नहीं, बदला है। इंतजार करिए, कुछ ही हफ्तों के अंदर इंडी गठबंधन तहस नहस हो रही है। और सीसीटीवी जनता के लिए भी लाइव हो। जब इतनी सब लाइव कर रहे हैं आप, तो जनता भी देखे उसमें। सीसीटीवी लाइव क्यों नहीं है? और सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं लोग। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हिंसा, बदलाव की राजनीति या बदले की आग, देश में बड़ी चिंता, केंद्र पर भी सवाल। ये कहानी कोलकाता से आ रही है। जी हां, पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। कई जिलों में लगातार आगजनी, तोड़फोड़ और हमलों की खबरें आ रही हैं। सवाल उठ रहा है, क्या बंगाल भी मणिपुर की तरह लंबे समय तक हिंसा की चपेट में जा सकता है? आप नेता संजय सिंह ने ये बात कही। बंगाल के चुनाव का परिणाम आने के बाद कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। जाहिर सी बात है, जहां पे जो पार्टी चुनाव जीती है उसको जश्न मनाने का हक है, लड्डू बांटने का हक है। लेकिन जो लोग चुनाव में हारे हैं उनको मारने का, पीटने का, उनके कार्यालय जलाने का, हिंसा करने का या उन पार्टियों के समर्थकों को सड़कों पर पीटने का अधिकार किसने दिया है? यह कौन सा लोकतंत्र है जो दृश्य और तस्वीरें बंगाल से आ रही हैं और पूरा का पूरा गोदी मीडिया खामोश है? केंद्र की मोदी सरकार खामोश है। क्या हम बंगाल को मणिपुर बनाना चाहते हैं? क्या हम बंगाल में हिंसा को एक एक इलाके में पहुंचाना चाहते हैं? यही तो खतरा है बीजेपी से। भारतीय जनता पार्टी जिन क्षेत्रों में उसका उदय होता है वहां हिंसा का उदय होता है, गुंडागर्दी का उदय होता है, लोगों के अधिकारों को कुचलने की शुरुआत होती है। और यही बंगाल में हो रहा है। और आप देखिए कि पूरा का पूरा गोदी मीडिया खामोश है। केंद्र की मोदी सरकार खामोश है। अब वो केंद्रीय सुरक्षा बल दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब वो चुनाव आयोग कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उसकी सख्ती कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी साबित क्या करना चाहती है कि वो राज्य दर राज्य चुनाव जीतकर अपने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा के, गोदी मीडिया का गलत इस्तेमाल करके, चुनाव आयोग को अपना एजेंट बना के चुनाव जीतकर और गुंडागर्दी, हिंसा करेंगी। क्योंकि यह आपको सोचना होगा कि देश तो आपका है। क्या हम इस देश के एक हिस्से में हो रही हिंसा पर खामोश रह सकते हैं या उसको जायज ठहरा सकते हैं? कल मैंने देखा कि वहां पे लेनिन की मूर्ति तोड़ी जा रही थी। वहां मैंने देखा कि किस तरीके से बंगाल में टीएमसी के कार्यालय जलाए जा रहे हैं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। ममता बनर्जी की एक रिश्तेदार पोलिंग बूथ पे जा रही हैं, उनको भाजपा के गुंडे अपमानित कर रहे हैं। तो इससे बंगाल मजबूत होगा क्या? इससे यह देश मजबूत होगा क्या? इससे आपके बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी, आपके स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, देश तरक्की के रास्ते पे पहुंच जाएगा, पानी बिजली की सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी, सड़कें बन जाएंगी। ऐसा होगा क्या? आपको रोजगार मिल जाएगा? नहीं।
एक नया रोजगार आपको मिल गया, हिंसा का रोजगार, गुंडागर्दी का रोजगार, अवैध वसूली का रोजगार, तानाशाही करने का रोजगार। यह रोजगार मिल गया बंगाल में आपको। तो इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह रोने धोने का समय नहीं है, रोने धोने और निराश होने का समय नहीं है। जब अत्याचार बढ़ने लगे तो अत्याचार से लड़ने वालों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, अत्याचार के खिलाफ बोलने वालों की ताकत भी बढ़नी चाहिए, वरना तो यह अत्याचार असीमित हो जाएगा। और इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और गर्म कर दिया। एक बार विपक्ष के नेता एकजुट होकर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, वहीं भाजपा के नेता संबित पात्रा विपक्षी गठबंधन के टूटने का दावा कर रहे हैं। इंतजार करिए, कुछ ही हफ्तों के अंदर इंडी गठबंधन तहस नहस हो रही है। बिल्कुल सूत्रों के हवाले से खबर है, इंडी गठबंधन टूटने वाली है। There is no other way out. The so-called Indy Alliance is at the verge of breaking down. और हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, पूरी जानकारी लेकर कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर पूरी तरह से तहस नहस होगी और इसका ठीकरा राहुल गांधी के सर पे फूटने वाला है। वो जब फूटने वाला होगा तो वो फॉरेन में ही होंगे, चिंता का विषय नहीं है उनके लिए। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। क्या हो रहा है ज़मीन पर? चुनाव नतीजों के बाद कई इलाकों में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं सामने आई। विपक्षी दलों के दफ्तरों में आगजनी, दुकानों और घरों में तोड़फोड़, कार्यकर्ताओं पर हमले और डराने धमकाने के आरोप। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगहों पर लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए। हालांकि प्रशासन का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। विपक्ष का हमला तेज हुआ। बंगाल को मणिपुर क्यों बनाया जा रहा है? जी हां, और वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर सीधा सवाल उठाया। जब बंगाल जल रहा है तो मोदी सरकार खामोश क्यों है? बंगाल में हिंसा का एक दौर शुरू हुआ है जब से नतीजे आए हैं। उसे रोकने की जगह दिल्ली से उन्हें भड़काने का काम हो रहा और कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। रोज डिबेट्स हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, साहब इनका एग्जिट पोल ठीक हुआ, उनका गलत हुआ, ये हिंदू पार्टी हो गई, वो मुसलमान पार्टी हो गई। शर्म करिए साहब, हो क्या रहा है बंगाल में? ये ऑफिसेस जलाए जा रहे हैं प्रतिद्वंदियों के, लोगों को मारा जा रहा है, डीजे बजा बजा के अश्लील गाने चलाए जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं। यह लोकतंत्र है? कोई जीतती है पार्टी, हम तो बचपन से देखते आए, कांग्रेस जीतती है साहब, हम जाते थे, जुलूस निकालते थे, खुश होते थे, नारे अच्छे लगाते थे, बीजेपी के खिलाफ नारे लगाना बंद कर देते जिस दिन हम जीत जाते थे। हम अपनी पार्टी की जिंदाबाद करते थे, हिंसा तो नहीं करते थे। यह जीत की खुशी नहीं है, यह कुछ और है। यह गुंडागर्दी है, यह दादागिरी है, यह लोगों को डराने का तरीका है। डराने की क्या जरूरत है? अब तो आपको संविधान की शपथ लेनी है, उससे पहले आप ये क्या माहौल बना रहे हो? 12 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, आप अपने पद के अनुरूप आचरण करिए, रोकिए इस हिंसा को। बंगाल आपकी तरफ देख रहा है, पता नहीं क्यों देख रहा है, हम तो देख देख कर परेशान हो गए, थक गए। आपने कभी उस तरह का आचरण नहीं किया। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कहा, नागरिकों को अब खड़ा होना चाहिए, हम हिंसा पर चुप नहीं रह सकते। बंगाल चुनाव को लेकर जो चुनावी व्यवस्था पे जो सवाल खड़े हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन पर देश के हर नागरिक को चिंतन करना चाहिए। जिस तरह से चुनाव के मध्य में SIR की प्रक्रिया का ड्रामा किया गया और जिस तरह 90 लाख के करीब वोट काटे गए और 27 लाख वोट तो ऐसे हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप इन्हें तो नहीं सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि इन्हें क्लियर कर दिया जाए, लेकिन 27 लाख लोगों के बिना चुनाव करा दिया गया और उसमें ये सब जो हुआ और जो जिस तरह के पर्यवेक्षक लगाए गए और पर्यवेक्षक जो भूमिका निभा रहे थे, प्रत्याशियों के घर जा जाकर धमका रहे थे। भारत में ऐसी परंपरा रही नहीं है। इस तरह की परंपराओं की नींव डालना भारत के लोकतंत्र को विनष्ट करना है।
तो ये रुकना चाहिए और इसके लिए नागरिकों को खड़ा होना चाहिए। वहीं कपिल सिब्बल और अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से मतगणना की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग उठाई। अभी हाल ही में जब भाजपा की जीत हुई पश्चिम बंगाल में, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम बदले की नीति नहीं, बदलाव की नीति अपनाते हैं। तो एक बड़ा अच्छा बयान है ये। और 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बदले की नीति अपनाते रहे या बदलाव की नीति? आपने बदले के आधार पे सरकारों का बदलाव किया। जहां मेजॉरिटी सरकारें थी, आपने तोड़ के उनको अपने पक्ष में लोगों को लेके अपनी सरकारें बनाई। ये बदलाव की राजनीति थी या बदले की? जिस तरह से आपने ईडी का उपयोग किया मुख्यमंत्रियों के खिलाफ प्रदेशों में, वो बदलाव की राजनीति थी। सत्ता के बदलाव की राजनीति तो जरूर थी, लेकिन देश के बदलाव से कुछ नहीं उसका लेना देना था। आप चाहते हैं कि कोई भी विपक्ष की सरकार किसी भी प्रदेश में नहीं रहे, ये बदलाव आप चाहते हैं। ये बदलाव नहीं, बदला है। चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल। जी हां, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए जानबूझकर। उन्होंने कहा, चुनाव के बाद सुनवाई का क्या मतलब जब लोग वोट ही नहीं डाल पाए। वेस्ट बंगाल में गलत हुआ, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इतने सारे वोटर लिस्ट से निकाले गए और अदालत के तरफ से ये कहना कि हम अब इसमें सुनवाई इलेक्शन के बाद करेंगे। अब सुनवाई का क्या फायदा? इलेक्शन तो हो गया और उन लोगों को वोट डालने का मौका नहीं मिला। चलिए, अगर बीजेपी को यही करना था जीतने के लिए, अब जीत गए। अब इसका बाकी मुल्क में क्या नतीजा होगा वो उसके लिए हमें देखना होगा। सर, पीडी का कहना है कि कश्मीर के शोपियां में जो मदरसा सील हुआ, पर सब पे खामोश। मैं किसी दूसरी तंजीम के कहने के मुताबिक जो है अपना काम नहीं करता। मुझे जब कुछ कहना होता है मैं कहता हूं। ना मैं खामोश हूं, ना मेरी हुकूमत खामोश है। जहां जहां मुद्दे आते हैं जिन पे हमें बोलना होता है, हम बोलते हैं, या तो हुकूमत की तरफ से या तंजीम की तरफ से। सर, रिपोर्ट्स आ रही है कि कुछ एमएलए जो है वो लीव कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्या सदाकत है इसमें? आपको लगता कि अगर कुछ एमएलए जो है वो छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे होते तो मैं यहाँ इन फंक्शनों में बैठा होता? बेबुनियाद बातें। ये वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी के कहने के मुताबिक जो है राज्यसभा में इलेक्शन में बीजेपी की मदद की, और ये अब हम नहीं कह रहे हैं, ये राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत साबित हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसा एमएलए नहीं है जो तंजीम को छोड़ के बीजेपी की मदद करने के लिए निकलेगा। अब इस बात का जिक्र असेंबली में भी हुआ। काफी सारी जगह खोल दी गई हैं, कुछ चंद जगहें रह गई हैं, उन्हें भी आहिस्ता आहिस्ता खोलने का काम जो है वो किया जाएगा। क्या आप लोगों को इस बात की क्यों इतनी फिक्र है? जब करना होगा कर लेंगे। ये बयान चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर नई बहस छेड़ रहा है। भाजपा का पलटवार सुन लीजिए। भाजपा नेता संबित पात्रा ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा
कुछ ही हफ्तों में इंडी गठबंधन बिखर जाएगा। भाजपा का दावा है कि विपक्ष हार से बौखलाया हुआ है और झूठे आरोप लगा रहा है। इंतजार करिए, कुछ ही हफ्तों के अंदर इंडी गठबंधन तहस नहस हो रही है। बिल्कुल सूत्रों के हवाले से खबर है, इंडी गठबंधन टूटने वाली है। देयर इज नो अदर वे आउट। द सो कॉल्ड इंडी अलायंस इज एट द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग डाउन। और हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, पूरी जानकारी लेकर कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर पूरी तरह से तहस नहस होगी और इसका ठीकरा राहुल गांधी के सर पे फूटने वाला है। वो जब फूटने वाला होगा तो वो फॉरेन में ही होंगे, चिंता का विषय नहीं है उनके लिए। क्या ये बदलाव है या बदले की राजनीति? राजनीतिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक बंगाल में हर चुनाव के बाद हिंसा की परंपरा रही है, लेकिन इस बार आरोप ज्यादा गंभीर है। एक पक्ष इसे राजनीतिक बदला बता रहा है, दूसरा पक्ष संगठित हिंसा कह रहा है। और सीसीटीवी जनता के लिए भी लाइव हो, जब इतनी सब लाइव कर रहे हैं आप, तो जनता भी देखे उसमें। सीसीटीवी लाइव क्यों नहीं है? और सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं लोग। उस दूसरी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, और तस्वीरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो दिमाग में आ गई हो आपके। सेकंड वाली फिर लगाओ, सीसीटीवी वाली तस्वीर। हमारी मांग है, ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है, सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। और जो डेटा आ रहा है, आपने भी पढ़ा होगा किसी अखबार का, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अब वही अखबार पढ़ा तो उसी में दिख गया तो वही निकाल के ले आया। मैं किसी का अखबार का प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन एक अखबार में मैंने जब डेटा देखा कि इंपैक्ट ऑफ 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की डिलीशन से क्या रिजल्ट आया है, क्या रिजल्ट हुआ है, और इंपैक्ट ऑफ 79 लाख टोटल डिलीशन से क्या इंपैक्ट दिख रहा है नंबर्स पर, सीट नंबर्स पे। तो सोचिए कितनी बड़ी लड़ाई अकेली आदरणीय दीदी लड़ रही थी। यूपी में हम लोग तो भोगे हैं, देखे हैं, समझे हैं, और बहुत करीब से इनको देखा है। और मुझे वो भी दिन याद है जब कन्नौज का इलेक्शन हराया गया था। एक जाति के आधार पर सब पोस्टिंग हुई थी। एसएसपी कौन थे? मुख्यमंत्री के स्वजाति थे। कानपुर से मॉनिटर कौन कर रहा था? मुख्यमंत्री के स्वजाति थे। डीजीपी कौन था? मुख्यमंत्री जी के स्वजाति थे। और उसके आगे तो कुछ नहीं बोलना मुझे। सीओ कौन था? पुलिस के कौन थे अधिकारी? अंदर कौन थे? जब मैं 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा था, और ये रिकॉर्ड पे वह बात बोल रहा हूं मैं। अगर किसी को लगता हो गलत बोल रहा हूं मैं, और सरकार को लगता हो कि ग्राफ में गलत दे रहा हूं, जानकारी गलत दे रहा हूं, तो उनके लोग आए और बताएं कि हां गलत कह रहे हैं। और हम तो कहेंगे पत्रकार साथियों से कि आप लोग भी रिसर्च करिए। कुछ लोगों पे हो सकता है दबाव हो, लेकिन सब पे दबाव नहीं है। एक 143 सीटों पर 20,000 से ज्यादा वोट कटे और 91 बीजेपी जीत गई। तभी आपको याद होगा यहां बीजेपी के लोग घबरा गए जब वोट कटा उनका। कहा कि 4 करोड़ वोट हमारा कट गया, इन्हें कैसे पता कि कट गया इनका वोट। तो इसका मतलब यह है कि बंगाल की जो लर्निंग होगी इनकी, बंगाल का जो इन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, जो अनुभव इनका है, उससे भी बड़ा कोई ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में काम करेंगे। जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया लोग हैं वो मिलकर के रिसर्च काम करेंगे और कोई नया तैयारी करेंगे अगले चुनाव की, क्योंकि वो तो एक्सपोज हो गया। जो आपने किया बंगाल में तो एक्सपोज हो गया कि आपने किस तरीके से किया है चुनाव को प्रभावित, और चुनाव भी बदल दिया आपने। सबसे बड़ा सवाल यही
क्या लोकतंत्र में जीत के बाद डर का माहौल बनना सामान्य हो सकता है? केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अब तक कोई बड़ा बयान नहीं आया। हालांकि उन्होंने कहा बदला नहीं बदलाव है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, जबकि भाजपा का कहना है कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो या बंगाल हो, वहाँ जो है आप लोगों ने नतीजा देखा होगा। तो भारी जो तंत्र मंत्र और षड्यंत्र जो है लगाया गया, देर सवेर जो है इनके तंत्र मंत्र षड्यंत्र का भी जो है उजागर जल्दी होने वाला है। लेकिन बंगाल हो, ये हम लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा था कि इस प्रकार का रिजल्ट आएगा। लेकिन बीजेपी है, पूरा सिस्टम और मशीनरी इनके हाथ में है। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो आप जानते हैं जब अंपायर ही बेईमान हो तो क्या किया जा सकता है। फिर भी हम लोगों की जो विचारधारा है, हार जीत ज़्यादा फर्क मायने नहीं रखता है। कई चुनाव होंगे, आते रहेंगे, लेकिन बात है कि अपने विचारधारा के लिए, अपने नीति और सिद्धांत के लिए लड़ाई लड़ना। और हम लोग जो है अपने विचारधारा के लिए हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग भाजपा और आरएसएस की जो विचारधारा है उसके खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। जहाँ चुनाव आप गए लड़ने के लिए वहाँ महागठबंधन हार गई, आपकी सहयोगी। आप जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, है ना, उससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। और बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार जो है राष्ट्रीय जनता दल ने 3 प्रत्याशी जो है केरला में दिए थे। एक प्रत्याशी हमारे जो है वो जीते हैं और 2 जो है सेकंड पोजीशन पर आए हैं। तो पहली बार हम लोग जो है केरला में चुनाव लड़े और 3 सीटों में जो रिजल्ट आया वो काफ़ी पार्टी के लिए एक पॉजिटिव जो है रिजल्ट आया है। जो लोग बोल रहे हैं, कौन बोला है? बीजेपी के नेता। कौन नेता है? वो अपने नाम पे एक विधायक जिता के दिखा दे जो बोला है, वो जिताए ना। तो जो लोगों की औकात नहीं है चुनाव भी लड़ने की, वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब मुंह है, बोलना काम है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सुन लो, आप यहाँ एक भी बूढ़ा आदमी हमको नहीं दिख रहा है ना। ये थोड़ा दिखते हैं लेकिन है नहीं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार का रिजल्ट कब आया? नवंबर में। आज कौन सा महीना चल रहा है? कितने महीने हो गए? 7 महीने में अभी तक सरकार का ही गठन नहीं हुआ है। तो बिहार का भला हुआ क्या? 1 साल का तो 45% या आप समझिए कि 50% के करीब इन लोगों ने 1 साल में समय ही बर्बाद कर दिया। अब तक जो है मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ और इन 6 महीनों में हम लोगों ने 2 मुख्यमंत्री देख लिए। तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगा तब तक विकास हो ही नहीं सकता है। तो कौन बनेगा नहीं बनेगा इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? निशान जी का भी नाम आ रहा है। अब जो लोग हों भाई, बने ना बने, हमने तो विधानसभा में कह ही दिया ना भाई, अब तो मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा और नहीं लगाना चाहिए अब उन लोगों को। तो सब कहती कुछ है, करनी कुछ है, उन लोगों का तो है। अब सिस्टम है, समय है, जितना दुरुपयोग कर सकते हैं लोग कर रहा है, लेकिन संघर्ष हम लोगों का जारी रहेगा। संघर्ष करते रहेंगे, आखिरी सांस तक हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। हो गया है। देखिए, बिहार का खजाना खाली है। बिहार का खजाना खाली हो गया है, कोई काम होने वाला नहीं है। पुल टूट रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, विजय सम्राट हो रखे हैं, क्राइम में वृद्धि बेतहाशा हो रही है। अब सरकार में जो लोग बैठे हैं वो केवल क्या काम करेंगे? वो जाति देख करके
एनकाउंटर कराया जाएगा, फर्जी एनकाउंटर कराया जाएगा, लालू जी राबड़ी जी के आवास को खाली कराया जाएगा, आने वाले समय में हम लोगों को गाली दिया जाएगा, जो बीजेपी के कोर समर्थक है उसको खुश करने की कोशिश की जाएगी। आप लोगों ने देखा ही है, बुलडोजर चलाया जाएगा, ये कराया जाएगा, लेकिन काम कुछ नहीं होगा। ये केवल ध्यान भटकाने की लिए एक माहौल बनाया जाएगा कि वाह योगी बाबा जो कर रहे हो यहाँ हो रहा। अरे इन लोगों को काम से कोई मतलब है, बिहार से कोई मतलब है? आप लोग देख रहे हैं ना क्या हाल है। हम तो ज्यादा कुछ खुल के बोलना नहीं चाहते हैं, समय पे बोलेंगे। जी हाँ, देश में बढ़ती बेचैनी, पश्चिम बंगाल की घटनाओं ने पूरे देश में चिंता बढ़ा दी है। क्या ये सिर्फ चुनावी हिंसा है या बड़ा संकेत? क्या संस्थानों पर भरोसा कमज़ोर हो रहा है? और सबसे अहम, क्या आम नागरिक सुरक्षित है? बंगाल इस वक्त सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि देश की राजनीति का आईना बन चुका है, जहां बदलाव और बदले के बीच की रेखा धुंधली होती दिख रही है। नमस्कार।